नमस्कार, मैं हूं घनश्याम बिश्नोई और एनसीईआरटी सुनो समझो में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप 2026 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी विश्लेषण होने वाला है। इसे एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। ये 2026 क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम में आपकी कामयाबी का ऑफिशियल रोड मैप है और आज हम मिलकर इसे पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस ब्लूप्रिंट में वो सारे राज छुपे हैं जिनसे पूरे 80 में से 80 नंबर लाए जा सकते हैं? एनसीईआरटी सुनो समझो में हम मानते हैं कि जवाब है हाँ, और आज हम उन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे, एक एक करके। तो ये रहा हमारा आज का एक्शन प्लान। हम इस ब्लूप्रिंट को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, फिर किस तरह के सवाल आएंगे और कितने नंबर के होंगे, इसके बाद सिलेबस के किस हिस्से पर कितना ध्यान देना है, हम एक मॉडल पेपर को भी सॉल्व करके देखेंगे और आखिर में हम सब मिलकर बनाएंगे आपकी जीत की पक्की रणनीति। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर जो लोग आपका पेपर बना रहे हैं वो आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें वो असल में टेस्ट करना चाहते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। ये चार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है और इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है अवबोध यानी समझ को दिया गया वेटेज, पूरे 40%। जरा सोचिए, लगभग आधा पेपर तो सिर्फ आपकी समझ पर टिका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जैसा कि एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स भी कहते हैं कि अब रट्टाफिकेशन का जमाना गया। अब सिर्फ वही कामयाब होगा जो कॉन्सेप्ट्स को रटेगा नहीं बल्कि सच में गहराई से समझेगा। अच्छा, तो ये 40% वाली बात तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि पेपर के स्ट्रक्चर में ये चीज़ कैसे दिखती है। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही आपके टाइम मैनेजमेंट की मास्टर की है। ये टेबल समझ लीजिए कि आपके पूरे पेपर का एक्सरे है। इसमें सब कुछ है, किस टाइप के कितने सवाल, हर सवाल कितने नंबर का, और सबसे ज़रूरी किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ये टाइम वाला कॉलम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पूरी टेबल में एक नंबर ऐसा है जिस पर एनसीईआरटी सुनो समझो का विश्लेषण कहता है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक जादुई नंबर, और वो है 18। हाँ, 18 कहते हैं 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वो एरिया है जहां आप सबसे तेजी से और सबसे आसानी से मार्क्स बटोर सकते हैं। समझिए कि 18 नंबर आपके अच्छे स्कोर की वो मजबूत नींव है जिस पर आप पूरी इमारत खड़ी करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने पेपर का पैटर्न समझ लिया। अब बारी है सिलेबस को डिकोड करने की, मतलब ये पता लगाने की कि अपनी मेहनत और अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न सबसे बेस्ट मिले। तो ये रही आपके सामने सिलेबस के मार्क्स की पूरी कुंडली। चलिए गौर से देखते हैं कि कौन सी किताब और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वजन रखता है। और ये देखिए, इस चार्ट में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक किताब है जो बाकियों से बहुत आगे है, और वो है क्षितिज। इसका गद्य और पद्य दोनों मिलाकर पूरे 33 नंबर। 80 में से 33 नंबर सिर्फ एक किताब से। यह आपके स्कोर का सबसे बड़ा चंक है। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब इस सारी जानकारी को एक्शन में लाते हैं। हम सीधे मॉडल पेपर से एक सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी सुनो समझो की मेथड से उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये देखिए, एक एमसीक्यू का उदाहरण। सवाल है, लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा? अब देखिए, इसका जवाब द पुत्र की मृत्यु पर है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये कहानी के सबसे इमोशनल पॉइंट, उसके क्लाइमैक्स की समझ को टेस्ट कर रहा है। यही है वो 40% वाला अवबोध। और अब ये दूसरा सवाल देखिए, एक फिल इन द ब्लैंक। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये एकदम सीधा साधा सवाल है। यहां आपकी व्याकरण की नॉलेज, आपके नियमों की याददाश्त को परखा जा रहा है। यहां आपको बस तेजी से सही जवाब देना है। तो हमने उद्देश्य समझ लिए, पैटर्न देख लिया, सिलेबस का वेटेज भी जान लिया, लेकिन अब इन सब का करना क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरे एनालिसिस को एक विनिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें। तो एनसीईआरटी सुनो समझो के इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है, ये रहे आपकी कामयाबी के 5 कदम। नंबर 1, रटना छोड़ो, समझ पर फोकस करो। नंबर 2, उन 18 एमसीक्यूज को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाओ। नंबर 3, क्षितिज किताब को सबसे ज्यादा अहमियत दो।
नंबर 4, रोज थोड़ा थोड़ा व्याकरण का अभ्यास करो। और 5वां और सबसे जरूरी, हर सेक्शन के लिए टाइम पहले से प्लान करके चलो। देखिए, ये तो बस शुरुआत है, एक पूरा ओवरव्यू। अगर आप हर टॉपिक को और गहराई से समझना चाहते हैं, ढेर सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, तो हमने यानी एनसीईआरटी सुनो समझो की टीम ने आपके लिए डिटेल में नोट्स तैयार किए हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ब्लूप्रिंट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक गाइड है। इस गाइड को समझ लीजिए और फिर देखिए कामयाबी का रास्ता कैसे अपने आप साफ हो जाता है। उम्मीद है एनसीईआरटी सुनो समझो का ये विश्लेषण आपके बहुत काम आएगा। मैं घनश्याम बिश्नोई आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।